बोकारो जिले के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने लंबे समय से उनके वेतन और अन्य वित्तीय लाभों में गड़बड़ियां को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए। आपको बता दें, उन्होंने कंपनी पर पीएफ और ईएसआई में अनियमितता का आरोप लगाया और कुछ अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन 3 माह से लेकर 8 माह तक बकाया है। उनका कहना है कि मेसर्स राइडर सर्विस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों का पालन नहीं कर रही है। इस कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधन उल्लंघन को देखते हुए इसे अविलंब ब्लैकलिस्ट कर अन्य विश्वसनीय कंपनियों को ठोक दिया जाना चाहिए। आगे बता दें, उन्होंने कहा है इन्हें ठेका दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो। धरना इसलिए दिए हैं कि हम लोग जो है 7 साल से यहाँ काम कर रहे हैं सदर अस्पताल में राइडर सिक्योरिटी लिमिटेड के तहत। हम लोग को 7 साल के दरमियान में ना पीएफ का पैसा मिला है, ना एसआई का पैसा मिला है, ना बोनस मिला है, ना फाइनल मिला है। और अभी तक का हम लोग का जो भी झारखंड सरकार का रेट से पेमेंट हम लोग को नहीं मिला है। हमेशा पेमेंट कटौती करके ही कंपनी दिया जाता है हम लोग को। पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और 6 साल से हम लोग यहाँ का काम कर रहे हैं सदर अस्पताल बोकारो में। राइडर कंपनी से हम लोग जुड़े हुए हैं और अभी तक हम लोगों का कुछ भी मांग पूरा नहीं किया जा रहा है। तो क्यों राइडर कंपनी पैसा नहीं दे रही कि सीएस के द्वारा, किसके द्वारा पैसा नहीं? राइडर के द्वारा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। धनबाद एसीबी की टीम ने रिश्वतखोर मुखिया को धर दबोचा है। चंद्रपुरा के पपलो पंचायत के मुखिया कार्तिक महतो को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मुखिया को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। एसीबी एएसपी विनोद कुमार ने बताया कि पीएम आवास योजना का जियो टैगिंग करने के एवज में मुखिया लाभुक से रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत मिली थी, जिसके आलोक में एसीबी की टीम जांच के बाद मुखिया कार्तिक महतो को पहली किस्त 10,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुखिया लाभुक से 20,000 रुपयों की मांग की थी मुखिया ने, और मुखिया को धनबाद एसीबी कार्यालय लाकर अब पूछताछ की जा रही है। परिवादी के द्वारा आवेदन दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जियो टैग करने के लिए मुखिया के द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। उसके आवेदन पर सत्यापन कराया गया, सत्यापन को सही पाया गया। मुखिया के द्वारा 20,000 रुपया 2 किस्तों में 10,000 रुपया की मांग की गई। उसके बाद धावा दल टीम का गठन कर जो है उसको ट्रैप किया गया। मुखिया को 10,000 रुपया लेते हुए उसके घर से रंगे हाथ पकड़ा गया है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? कौन व्यक्ति मुखिया पपलो पंचायत का मुखिया कार्तिक महतो है और उनसे 10,000 रुपया रिश्वत की राशि के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। तो ये साल का पहला ट्रैप है या फिर इससे पहले भी हुई है एसीबी ने इस साल में? ये 2025 का धनबाद प्रमंडल के लिए पहला मामला है। ये पहला केस 1/25 रजिस्टर किया गया है। पाकुड़ में जेल में बंद कैदियों को जिला प्रशासन हुनरमंद बनाकर मुख्यधारा में जोड़ने की तैयारी शुरू कर चुका है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से जेल में बंद कैदियों को प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत जिला प्रशासन के सहयोग से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 13 दिवसीय सर्फ साबुन निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन डीसी मनीष कुमार, एसपी प्रभात कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बीसीसीएल लोधना एरिया 10 के जेनागोड़ा स्थित सेठ कोठी गुड़गुड़िया बस्ती में रात के अंधेरे में आउटसोर्सिंग कंपनी के तरफ से बुलडोजर चलवाया जा रहा था। परियोजना विस्तारीकरण को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी की तरफ से बस्ती के घरों तक पोकलेन चलाई जा रही थी। बुलडोजर की आवाज सुनकर बस्ती के लोग जागे और ग्रामीणों ने रात में ही काम रुकवा दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग कंपनी के किए जा रहे काम को पूरी तरह से बाधित कर दिया। आजसू के बैनर तले ग्रामीणों ने मौके पर जोरदार आंदोलन किया। आजसू के केंद्रीय सचिव वीरेंद्र निषाद ग्रामीणों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। बंदी कराने का मुख्य उद्देश्य था कि सारे खनन नियमों का उल्लंघन कर ये लोग जो है रातों रात घरों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण ग्रामीण काफी रोष में थे। ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया था। ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए आज हम लोगों ने यह ठाना है कि किसी भी हाल में एक भी ग्रामीण का घर हम लोग टूटने नहीं देंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने काम बंद कराया था और हमारी मुख्य मांग है कि जब तक आप
सीमांकन नहीं करेंगे तब तक आपको सुशी कंपनी को इस इलाके में हम लोग काम नहीं करने देंगे। रात में जैसे हम लोग सोया हुआ था तो हम लोग जैसे आवाज आवा जमीन तो हम लोग के यहाँ घर हिलने लगा, वैसे हम लोग जाके महिला लोग गाड़ी वहाँ पर बंद किए हैं। तो इसीलिए कंपनी तो हम लोग को तो जानकारी नहीं किया है। ये चलो हम लोग यहाँ मशीन उतर रहा है, हम लोग को जानकारियों नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। तो हम लोग जैसे यहाँ पर ही हुआ कांठो आवाज किया है, तब हम लोग महिला सब जाके वहाँ पर ही कहा बंदी करा। नियोजन, रोजगार और बेहतर जीवन को लेकर प्रबंधन से नाराज विस्थापितों ने सोमवार को बीएसएल के अधिकारी हरिमोहन झा की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर विस्थापितों को नियोजन नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। वहीं विस्थापितों ने चेतावनी दी है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत आज हम लोग बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक हरिमोहन झा जी का शव यात्रा निकाला है। इसका मुख्य कारण और उद्देश्य यही है कि आज वर्षों से विस्थापितों को इन लोगों के माध्यम से बरगलाया जा रहा है, ठगा जा रहा है। और आज हमारे पूर्वजों ने इतनी हजारों हजार एकड़ ज़मीन देने के बाद आज विस्थापितों की स्थिति बद से बदतर है और कहीं न कहीं दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। हम लोग आए दिन आंदोलन करते आ रहे हैं और बहुत बार ऐसे आंदोलन में हम लोग आश्वासन के तौर पर स्थगित भी किया कि जो भूमि दान दिए हैं, जो भूमि निछावर कर दिए इतना बड़ा स्टील प्लांट लगाने के लिए, आज उसका नाती पोता उनका बेटा आज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। हम लोग विवश होकर के ऐसे मानवताहीन व्यक्ति का शव यात्रा निकाला है जो विस्थापित विरोधी है और विस्थापित विरोधी मानसिकता रखने वाले ऐसे अधिकारियों को हम लोग आने वाला समय में भी इन लोग को जलाएंगे। तो आज हम लोग इनका शव इनका घर में लाए हैं। आने वाला समय इन लोग किस चीज़ को निमंत्रण देगा ये लोग तय